हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई 2000 रुपए के नोट चलन से हटाएगा। हालांकि ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। 2000 के नोट पर रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। नवंबर 2016 में आया था 2000 का नोट। 2016 में पीएम मोदी ने 500, 1000 के नोट किए थे बंद। नए पैटर्न में 500 और 2000 का नोट हुआ था जारी। आरबीआई ने 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद की। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदलने के निर्देश। आरबीआई ने बैंकों को दिए 2000 के नोट पर निर्देश। एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। अब बैंक 2000 के नोट भी इशू नहीं करेंगे। 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों तकियों में भरकर रखा कालाधन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में कालाधन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया, लेकिन नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं। दरअसल आरबीआई की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। और हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगरा से हमारे साथ विनीत जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वाराणसी से सुशांत, गाजियाबाद से हिमांशु और कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, आपके पीछे कुछ लोगों को देख पा रहा हूं, जरा उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। क्या कुछ कहना है इस फैसले के बाद? देखिए, हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर 2000 के नोट जो बंद किए जा रहे हैं उसके पीछे लोग क्या सोचते हैं। ये बताइए कि 2000 के नोट अब बाजार में नहीं चलेंगे, हालांकि इसके लिए समय दिया गया है, सितंबर तक का समय है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? ये फैसला बहुत सही है गवर्नमेंट का। जो भी कालाबाजारी, नकली नोटों का धंधा, ये सब होता है, सुशांत बंद हो जाएगा। सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। शुभम का रुख कर लेते हैं। संजय निषाद उनके साथ है। ओवर टू यू शुभम। जी बिल्कुल, देखिए कि बहुत बड़ा फैसला आज मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। उसी फैसले पर हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहे हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी से जानेंगे कि ये फैसला किस तरह से लिया गया है, किस सोच के साथ लिया गया और कितना कारगर साबित होगा। संजय जी, पहले नोटबंदी का एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार आई थी। ये फैसला लिया गया है, क्या वजहें लगती हैं और क्यों जरूरी है ये फैसला? देखिए, तो नोटबंदी आरबीआई ने की है, उसका पूरा जवाब आरबीआई देगी। लेकिन जो देखने में आता है कि जो नोटबंदी की गई थी उस समय, तो बड़े बड़े लोग थे उस नोटों को जब रख लेते हैं घर में, तो उससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। जो रनिंग अर्थव्यवस्था उस पर दिक्कत आती है। और उस समय जो ब्लैक मार्केटिंग और आतंकवाद और सब था कि नोट बंद करके, तो उस समय का हमारी सरकार का फैसला बेहतर था, उसको जनता ने समर्थन। और इस समय अब आरबीआई ने किन परिस्थितियों में बंद किया उसका जवाब वही दे सकते हैं। निश्चित रूप से जो नोटबंदी, जो बड़े नोट जब बंद होंगे तो निश्चित रूप से वो बैंक आएगा, मार्केट में आएगा। तो मार्केट में जब नोटों का सर्कुलेशन होता है तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और देश की अर्थव्यवस्था आज हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं, तो हम और आगे जाना चाहते हैं। और उसमें जो भी फैसला आरबीआई का, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। तमाम अर्थशास्त्रियों से बातचीत हो रही है, हमारी जनता के बीच में भी हम लोग जा रहे हैं। लोग इस फैसले को काफी तरह सराह रहे हैं। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है इसे, क्योंकि बीते दिनों देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी ईडी, आईटी, सीबीआई की भी जहां जहां रेड हुई है, वहां पर भी बड़ी मात्रा में जब धन निकलता है तो उनमें 2000 की नोटें बहुत ज्यादा दिखती है। इससे जोड़कर भी क्या यह फैसला देख सकते हैं? निश्चित रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कि हम धन को, कोई भी पैसा हो, या तो बैंक में हो या व्यापार में हो या फिर किसी भी सिस्टम में वो लगा हो, जिससे कुछ उसका किसी व्यक्ति का भी ग्रोथ होता है, एक कंपनी का ग्रोथ होता है, सोसाइटी का ग्रोथ होता है, उसमें रहने वाले साथ में रहने, तो देश का भी ग्रोथ होता है। अगर किसी भी पैसे को अगर हम जम्प करते हैं, किसी तरह हम किनारे रख लेते हैं, तो इसका मतलब वो हम देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेकर हैं। और ऐसी जगहों पर अगर सरकार कदम उठाती है तो सरकार, काली कमाई पर चोट है इसे, निश्चित रूप से इसको चोट कहा जाएगा। काली कमाई का मतलब, काली कमाई तो कहीं भी करने की, कमाई के साथ साथ काली कमाई तो है ही है, लेकिन वो देश की पैसा है। अर्थ जो है ये देश का, जनता है, देश का पैसा है। और उसको कहीं राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं इस फैसले पर।
कांग्रेस, सपा, बिल्कुल। ये तमाम राजनीतिक दल जो आपने है, राजनीतिक दल का जिक्र किया, इसमें एड ऑन करना चाहूंगा। शुभम, अगर आप तक आवाज जा रही है, अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। उन्होंने इसको गलती कहा है और कहा है कि ये देर से समझ में आती है, और लास्ट में उन्होंने लिखा कि शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। रिएक्शन ले लीजिएगा जरा। जी देखिए, अभी अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कुछ गलतियां देर से समझ में आती हैं। गलती, इस फैसले को गलती बताया है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, जब उन लोगों के उनकी साथ सरकार चल रही थी, अगर हमारी गलती है तो जब उनके सहयोग से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी केंद्र में, तब इस काम को क्यों नहीं किया गया? अगर उस काम के बेहतर परिणाम है और जनता हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से जो ब्लैक मनी वाले हैं, जो काली कमाई करने वाले हैं, उन पर अगर देश का कानून कहता है कि ऐसे लोगों पर चोट होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर काली कमाई नहीं होनी चाहिए, और कानून के दायरे में लाकर ही उनको काली कमाई रोका जा सकता है। अगर हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उसका समर्थन करना चाहिए, न कि काली कमाई वालों का साथ देना चाहिए। आज के दिन में यह सब जो है उचित नहीं है कि आज के दिन में हम लोग जो भी समय आता है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से फैसले ले जाते हैं, और समय समय पर मोदी जी और योगी जी के जो फैसले हैं वो हमारे देश और राष्ट्र के विकास के साथ जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसमें बताया कि शासन से मनमानी नहीं, समझदारी ईमानदारी से चलता है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखो, कहते हैं ना कि जैसा एक्चुअल में अखिलेश जी अब किन परिस्थितियों में क्या बोलेंगे, क्योंकि पहले एक अनुभवी लोग रहा करते थे। ठीक है शुभम, आपके पास आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी, उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कि उन्होंने पहले नोटबंदी करी और अभी आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था। वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, और इस प्रकार के जो निर्णय हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, और जनता से भी अपील करता हूं कि किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में प्रत्येक दिन के हिसाब से कहा है कि 20-20 हजार रुपए प्रत्येक दिन जो है बैंकों में जमा होकर उनके नोटों को बदला जा सकेगा। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसने कोई पैनिक भी न फैलाए, और इस प्रकार के निर्णय राष्ट्र हित में है, इनका सबको स्वागत करना चाहिए। सर, आज कई घंटों तक आपने मंथन किया सर संगठन को लेकर। तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने को देखने को मिल रही है। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ सुशांत लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुशांत, मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। स्पीच जो अखिलेश यादव हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं फैसले को लेकर। देखिए बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है ये फैसला आया है तो सियासत भी होगी और खासतौर पर विपक्ष इस पे अपनी अपनी कटाक्ष भी करेगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। वरिष्ठ व्यापारी भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है ट्वीट करके कि कुछ फैसले देर से समझ आते हैं और जबरदस्ती से सरकार नहीं चलती, बस समझदारी से चलती है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस ट्वीट में? देखिए, अखिलेश यादव की जहां तक बात की जाए, ये बेशक एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन इन्हें खुद सोचना चाहिए कि इनके शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उन भ्रष्टाचारों को ध्यान से देखें कि उनके शासनकाल में हुआ क्या और आज के शासनकाल में योगी जहां मौजूद हैं, योगी हर समय अखिलेश से बेहतर हैं और काशी से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज योगी जी को सराह रही है। और रहा इस नोटबंदी की जहां तक बात आती है 2000 के रुपयों की, ये निश्चित तौर पे बंद होना चाहिए था। मैं तो समझता हूं इसे चालू ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है विनीत, लेकिन चालू करने के आप बाद का रुख करना चाहते हैं। वाराणसी में लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इसको बंद करना चाहिए था, इसे चालू नहीं करने देना चाहिए था। आपके पास भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले के बाद? देखिए बिल्कुल, और जैसा कि अभी हमारे साथी इस बात को बता रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है पूरे मोदी जी का, और ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो कालाबाजारी करते हैं, और यहाँ पर तमाम लोग भी यही कहते हैं। ये बताइए कि किन को डरना चाहिए इस फैसले का, जो आरबीआई का फैसला आया, उससे डर किसको है?
सर उनको लोगों को डर है जो बड़ी उनके पास क्वांटिटी में नोट होते हैं। हमारे पास तो हम तो रिटेलर काउंटर पे रखते हैं, 1-2 नोट ही पूरे दिन में आते हैं, उसके लिए भी खुले में प्रॉब्लम होती है। अब सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो अच्छे के लिए लिया होगा, हमारे लिए भी लिया होगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि गलती जो की है वो अब सुधार ली गई है, वो तो तक कटाक्ष कर रहे हैं सरकार पर। सर अखिलेश यादव अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको तो बोलना होता है, कुछ नहीं बोलना होता है, लेकिन जो भी हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं ना सर, हमें प्रॉब्लम होती है 2000 के नोट में। कोई भी अगर रिटेलर काउंटर पे 2000 का नोट लाता है, हमें खुले में प्रॉब्लम होती है, हमें रखने में। बाजार से तो गायब ही हो गए नोट। बिल्कुल सर, जो हुआ ये अच्छा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन पे ब्लैक मनी है उन्हें प्रॉब्लम आएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2000 के नोट इतने मार्केट में थे, नकली असली, उसमें प्रॉब्लम होती थी चेंज करने में। जो हुआ है बेस्ट हुआ है। चलिए आप बताइए, जल्दी फैसला बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आरबीआई के इस फैसले को लेकर? आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तमाम ये बड़ा बाजार है कमलानगर। जी, जो देश में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, है ना। हम पे 4 नोट 5 नोट 10 जितने भी नोट हो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कालाबाजारी बंद होगी इससे? बिल्कुल कालाबाजारी बंद होगी इससे जी। अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, नोट बंद होना चाहिए जी। एक बार एक भाई साहब ऐसा आपसे और पूछना, विशाल जी ये बताइए, आप देखिए नेशनल चैम्बर से भी जुड़े हुए हैं और बहुत बारीकी से इन सब चीजों को समझते हैं। सपा कटाक्ष कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कटाक्ष किया कि साहब ये गलती है, सुधार ली गई। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? ये कदम कैसा है? कदम तो बिल्कुल ठीक है। सपा के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद गलती अगर भाजपा से ये हुई है कि वो चिप शायद रिचार्ज करने में कोई दिक्कत हो रही होगी या उसकी चार्जिंग खत्म हो गई होगी, इसलिए विड्रॉ कर लिया है नोट। यही कहना चाहूंगा मैं तो। भाई जैसी बात उसका वैसे ही जवाब होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा जी। कालाबाजारी पे लगाम लगेगी आपको लगता है? बिल्कुल, आतंकवाद पे बहुत लगाम लगेगी। हमने देखा जितनी रेट पड़ी है सब जगह 2000 के नोट ज्यादा। बिल्कुल इजी, स्टॉक करना इजी है ना। 2000 के नोट को 2000 के नोट को स्टॉक करना इजी है। जो भी जमाखोरी होगी वो कोई 10 रुपए का या 500 रुपए का नोट नहीं रखेगा, वो 2000 का ही नोट रखेगा। ये जितना जो ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो सारी की सारी 2000 रुपए के नोट से हो रही है। और बाजार से तो वैसे ही खत्म हो चुका था नोट। बाजार में आम आदमी के पास आपको 2000 रुपए का नोट नहीं। हिमांशु, बात जो निकलकर सामने आ रही है ओवरऑल, जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत की, जो लोग थे उनसे मैंने बातचीत की, सबको सिर्फ एक प्रश्न मैंने पूछा कि अगर आपकी जेब में 2000 के नोट हैं तो वो दिखाइए। आप चारों साथ में हैं, क्या आप चारों के पास 2000 की नोट है? देखिए, मैं अगर बात करूं अपनी, तो मेरे भी वॉलेट में 2000 का नोट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अब जो लोग साथ में ठीक है मांशु, आपने नहीं है तो इस फैसले को कैसे देखा जाए मांशु? वैसे भी अब इस फैसले को कैसे देखा जाए मांशु? फिर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सराहनीय फैसला इसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक तरह से काला बाजारी जो 2000 का नोट है उसको लोग स्टॉक कर सकते हैं, वो अब खत्म हो जाएगा। 30 सितंबर तक की डेट इसलिए दी गई है सहूलियत के लिए, क्योंकि महिलाएं जो घर के अंदर होती हैं वो बहुत सी बार 2000 का नोट अगर उनके हस्बैंड उनको देते हैं तो अपने पास रख लेती हैं, जिसकी वजह से वो नोट अब वो एक्सचेंज भी कर पाएंगी। ये टाइम जो दिया है आरबीआई ने 30 सितंबर तक का, यहाँ महिला हाथ में मेहंदी भी लगवा रही है, इनसे हम बात भी कर लेते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर रैना। डॉक्टर रैना जी, मैं जानना चाहूंगा, आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी है, जो 2000 का नोट सर्कुलेशन में था वो बंद हो रहा है, 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। आपके पास कितने 2000 के नोट हैं? हाँ, मेरे पास तो काफी सारे रखे हुए हैं, बिकॉज मेरी कुछ सेविंग्स हैं जो वो 2000 में कन्वर्ट करके रखी हुई थी। बच्चे के मतलब जो कुछ फंक्शंस में मिलते हैं वो उनको कैसे एक्सचेंज करेंगे आप? हाँ, मुझे अब एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। और देखो, एक तरीके की हैसल ही है ये, मतलब पहले कोई चीज आप ले आओ और फिर उससे बोलो कि नहीं ये काम की नहीं है, इसे वापस करो, तो वो चीज पहले लाने में मेहनत लगती है, फिर वो वापस देने में मेहनत लगती है। इतना टाइम। डिसीजन कैसा है? गलत डिसीजन है या सही डिसीजन है? मुझे लगता है कि ये डिसीजन गलत है। गलत भी नहीं कह सकती मैं, बट बहुत इम्प्रैक्टिकल है। या तो आपको मतलब मुझे लगता है हम इतनी बड़ी कंट्री है कि मेरे ख्याल से लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि क्या करेंसी हमारे यहाँ काम में आएगी और क्या करेंसी। अगर आप कालाबाजारी को रोकना चाहते थे तो इतना हाई डिनोमिनेशन का आपने नोट चलाया ही क्यों? अगर आप कालाबाजारी रोकना चाहते हो तो आप तो छोटी करेंसी रखोगे ना। और फिर अगर आपने अब चलाया है तो जब वो सब लोग यूज कर रहे हैं, लोगों के पास है, अब आप उसे रिटर्न करने बोलो। और हम जैसे लोग जो हैं, हमारे तो कोई नौकर नहीं है, हम खुद ही बैंकों में जाके लाइनों में लगेंगे, लोग पैनिक करेंगे, बैंकों में भीड़ होगी, फिर उतना टाइम तो हर जो कोई काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए दिक्कत है जिन्होंने ये सेव करके रखे हुए हैं, आप जैसी महिलाएं जिन्होंने 2000 के नोट अपने घरों के अंदर रखे हुए हैं, उनके लिए खासी परेशानी वाली बात है और डिसीजन को गलत डिसीजन बताया। और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है।
इधर रही दूसरी तरफ महिलाएं हैं, उनके पास चलते हैं। ठीक है हिमांशु, आपके पास आएंगे। श्याम भी हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। श्याम, कानपुर की प्रतिक्रिया क्या कहती है? कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर? उनकी क्या राय है? कैसे इस फैसले को देखते हैं? क्या किसी तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ सकती है? जैसा कि गाजियाबाद में हमने सुना कि लाइन में लगने की परेशानी होगी। देखिए, कानपुर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है, लेकिन और लोग भी हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को। ये बताइए, 2000 का नोट अब आगे नहीं चलेगा, उसको जमा करना पड़ेगा आप लोगों को बैंक में। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को सरकार के? सर, फैसला सरकार का है तो वो तो ठीक ही है, लेकिन हम लोगों के पास 2000 के नोट मतलब आते ही नहीं है मार्केट में। हम लोग छोटे व्यापारी है, छोटा काम चल रहा है हम लोगों का। आगे जब अगर आया भी तो फिर उसको जमा किया जाएगा, देखा जाएगा फिर आगे क्या हो सकता है। क्या लगता है कि बाजार से पहले से ही 2000 करोड़ गायब हो चुका है और अब सरकार इसको वापस ले रही है, इसको खत्म कर रही है, तो आप लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे? खास फर्क पड़ने वाला नहीं, सरकार की अपनी व्यक्तिगत नीति है और चलन में उतना ज्यादा नहीं है ये नॉर्मल चलन में, इसलिए अगर इस नोट को ब्लॉक कर दिया जाए कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बैंक में इजी जमा हो जाए, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये बताइए कि 2016 में जब 2000 का नोट आया था तो बाजार में बहुत दिखता था नोट। अब ये बताइए कितना नोट आता है आप लोगों के पास में? क्या आप लोग, आपकी जेब में अभी नोट होगा 2000 का कोई? नहीं, हमारे पास तो नहीं है और हमको लग रहा है कि ये चलन में नहीं है उतना। और वैसे अगर इस सरकार ने किया है तो हमारा मानना बिल्कुल सही किया है और इससे उन लोगों को फर्क जरूर पड़ेगा जिनके पास है ये छुपा के रखे हैं। हमारे पास है नहीं, हम छुपा नहीं सकते सर, तो हम तो इससे कोई भी प्रभावित नहीं है। हम तो सरकार की सपोर्ट में हैं इस बारे में कि ये 2000 का नोट जो बंद किया गया है। बाकी उन लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा जो नोट को अपने पास। इतने सारे नोट छापे गए थे जब नोटबंदी हुई, तो उसके बाद 2000 के नोट मार्केट में आए, बहुत ज्यादा पैमाने पर आए। हर आदमी की जेब में 2000 का नोट होता था, वो लेकर के जाता था, टूटता भी नहीं था आसानी से। अचानक से गायब हो गए, क्या लगता है वो कहाँ चले गए नोट? देखिए सर, हम आपको ये बताना चाहेंगे 2000 के नोट के विषय में कि देखिए ऐसा है, ये जो 2000 का नोट जब चला तो वो लगभग 1 साल तक चला और 1 साल के बाद ये 2000 के नोट दिखना बंद हो गए। हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, हम नौकरी करते हैं 10-12 हजार की, तो 2000 का नोट हमने शायद 2 साल से नहीं देखा होगा। जब भी हमें सैलरी मिली या कुछ ठीक है श्याम, मार्केट में कहीं गए तो श्याम 500 का नोट ही मिला सैलरी में। वो लोग खुश नजर आ रहे हैं जिनकी जेब में 2000 के नोट नहीं है, जिनके पास 2000 के नोट नहीं है। सवाल उठा रहे हैं कि जिन्होंने जमा कर रखा है सुशांत 2000 के नोट, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। वाराणसी की बात की जाए, क्या वाराणसी के लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास 2000 के नोट पहले से जमा है उनको दिक्कत होने की बात सामने आएगी? सबसे पहले हमारे साथ जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, आपके जेब में 2000 के नोट है? जी नहीं। आपके जेब में 2000 के नोट है? आपके जेब में है? 2000 का नोट मेरी जेब में क्या, पूरे समाज में कहीं नहीं है, खाली भ्रष्टाचारियों के घरों में है, उनके तिजोरियों में कैद है। ये बताइए 2000 का नोट आपने आखिरी बार कब देखा था? अपने जेब में या फिर बाजार में? कुछ याद है? नहीं, बहुत दिन पहले। मैं समझता हूँ साल भर पहले। साल भर पहले। आप कब देखे? जी, जिस समय नोट की लॉन्चिंग हुई थी तो रिसेंटली में 1 महीना चला सब, फिर बाद में वो नोट कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। तो अब जो ये फैसला लिया गया है, टाइम भी दिया गया है, बहुत 4 महीने का टाइम भी है, तो क्या लगता है कि ये फैसला तो बहुत अच्छा ही माना जाना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ये बहुत बढ़िया फैसला है। ये फैसला और पहले लेना चाहिए था, लेकिन इतना देर होने की वजह से एक सबसे बड़ा लाभ जो मिल रहा है कि जितने भी इस तरह के घोटालेबाज लोग थे जिन्होंने इन पैसों को अपने तिजोरियों में डंप कर दिया है, अब उनका काला चेहरा समाज के सामने उजागर हो जाए। उनके लिए बुरे दिन शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो डंप करके रखे हुए हैं। क्या लगता है आपको? आप तो युवा भी हैं, बाजार में घूमते भी रहते हैं, तो 2000 के नोट तो आप कह रहे हैं देखे नहीं, अब क्या आगे क्या लगता है कि अब उन लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी जो 2000 के नोट को गलत तरीके से डंप किए हुए? जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसके पहले जो नोटबंदी का एक फैसला लिया गया था, उस फैसले से भी बहुत लोग तिलमिलाए थे और आज पुनः ये ऐतिहासिक फैसला लेने का जो सामर्थ्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुनियोजित होगा और इससे कुछ न कुछ बड़ा जो है। ठीक है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगह से। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए सुशांत, विनीत, श्याम, आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के